दोस्तों, आज बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जिस नेपाल से भारत का कभी बेटी रोटी का नाता था और नाता है भी, जिस नेपाल से कभी हिंदू राष्ट्र का नाता था, जिस नेपाल से कभी पासपोर्ट फ्री, वीज़ा फ्री, हर कुछ सुविधाजनक और हर कुछ बेहतर व्यवस्था का नाता था। नेपाल से कभी ऐसा नाता था जो कभी टूटने वाला नहीं था और यह नाता काफ़ी लंबे समय से चला रहा था। लेकिन अब उस रिश्ते को चीन की नज़र लग गई। दरअसल चीन के समर्थित सरकार अब वहाँ पर प्रधानमंत्री है और पार्टी में है, सत्ता में है। वर्ष 2008 के बाद जो राजशाही शासन था वह शासन अब वहाँ नहीं रहा। लेकिन इन सब के बीच जो एक खबरें निकल कर आई वह आप सभी को सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगी। मैं जिक्र करूंगा नेपाल की और बांग्लादेश की। आप उस बांग्लादेश की तस्वीर को याद करिए जब अगस्त में वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और भारत आकर जान बचानी पड़ी। लेकिन वहीं जब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र नेपाल पहुंचते हैं तो न जाने हज़ारों की भीड़ उनका स्वागत करती है और नारे लगते हैं, राजा वापस आओ, प्रधानमंत्री गद्दी खाली करो। यानी फिर से नेपाल में राजशाही की मांग उठने लगी है। फिर से अब नेपाल में नेपाल के लोग चाहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र बने। फिर से अब नेपाल में मांग उठने लगी है कि पूर्व की जो सरकार थी, जो राजशाही शासन था, वही उनको भा रहा है। आखिर क्या था राजशाही शासन में जो लोग इतना ज़्यादा चाह रहे हैं कि फिर से यह राजतंत्र ख़त्म हो जाए, लोकतंत्र ख़त्म हो जाए और राजतंत्र फिर चले, फिर राजा की सरकार बने। यानी राजा की सरकार से कहीं न कहीं नेपाल के लोग खुश रहे होंगे। राजा के शासन के दौर में नेपाल कभी खुशहाल रहा होगा। लेकिन हुआ क्या था कि जैसे ही वर्ष 2008 आते यानी 20वीं सदी के बाद नेपाल को दूसरे मुल्क की नज़र लग गई और नज़र ऐसी लगी कि वहाँ पर नक्सलवाद चरम पर था और यही नक्सलवाद की वजह से राजा को अपना पद छोड़ना पड़ा और लोकतंत्र की वापसी हुई। लेकिन आज फिर से करीब 14 बरस बाद, फिर से यूँ कहें कि 16-17 वर्ष के बाद राजा का वनवास ख़त्म हो गया और फिर से नेपाल के लोग राजा ज्ञानेंद्र के लिए पलके बिछाकर उनका स्वागत करते हुए दिख रहे थे। नेपाल की सड़कों पर राजा के फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर के मांग उठने लगी है। दरअसल नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में जिस तरह से तख्ता पलट हुई है, कहीं न कहीं यह दिखाता है कि उन देशों में जिस तरह से शासन चल रहा था उससे कहीं न कहीं लोगों में भारी आक्रोश था। और यही आक्रोश की वजह से, या यूँ कहें कि शासन तंत्र विफल होने की वजह से, सबसे पहले अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर बांग्लादेश की बारी आई, अब नेपाल की बारी है। नेपाल के लोग अब यह चाह रहे हैं कि नेपाल में फिर से उनके राजा ही प्रधानमंत्री बने। राजा ज्ञानेंद्र के लिए नेपाल के लोग फिर से यह मांग उठा रहे हैं कि अब फिर से वो राजशाही का दौर आ जाए, जिस राजशाही के दौर के विरोध के लिए न जाने कितने आंदोलन हुए, न जाने 16,000 से अधिक मौतें हुई। इन सब के बावजूद जब सब कुछ नेपाल के लोगों ने देख लिया तो फिर अब वही चाह रहे हैं कि नेपाल में फिर से राजा की वापसी हो जाए, राजा फिर नेपाल के सत्ता पर बैठे।